श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है। तो फ्रेंड्स, हमें 3 तरह का जल अलग अलग समय, अलग अलग रूप में और अलग अलग स्थिति में भगवान शंकर को और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया। वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया। भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर। तो फ्रेंड्स, पहले तरीके का जल यानी कि आपको घर से ही ताज़ा जल लेकर जाना है और भगवान शंकर को अर्पित कर देना है। घर पर जो हम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं वही जल आपको लेकर के जाना है और भगवान को समर्पित करना है। के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में तो फ्रेंड्स, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो ये जल उसके लिए है। आपको एक कलश जल लेना है, उसमें इत्र की कुछ बूंदें डाल देनी है और इस जल को उस रोगीले व्यक्ति का स्पर्श ज़रूर कराएं और फिर ले जा कर के भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित करें। यह बहुत ही सुंदर सा उपाय है और बहुत ही कारगर है। इस उपाय को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए एक बार। केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। तो फ्रेंड्स, ये सारे उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन यानी 20 दिसंबर को करना है। जल सादा, दूसरा जल है इत्र का और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तो दोस्तों, बेलपत्र का जल आपको कैसे बनाना है, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। जो तीसरा उपाय गुरुजी ने यहाँ पे बताया है उसमें बहुत ही एक सिंपल सा उपाय है, जिसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और साथ ही लेना है बेलपत्र। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना। तो जो तीसरा उपाय, तो फ्रेंड्स, आपको तीसरे उपाय में 1 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल में उस बेलपत्र को डालकर भगवान शंकर को समर्पित करना है और इस बात का ध्यान रखना है, अपनी मनोकामना को मन में ही कहना है, बोल के नहीं कहना है। आपको जो भी मनोकामना है उसे मन में आप धारण करके बेलपत्र का जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन करने हैं और पहले उपाय में आपको सादा जल अर्पित करना है, दूसरे उपाय में इत्र वाला जल आपको समर्पित करना है, साथ ही तीसरे उपाय में आपको बेलपत्र वाला जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर 20 दिसंबर यानी कल बुधवार की अष्टमी तिथि पर भगवान शंकर को अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।